राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। इस बार साल 2025 में ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। इस व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाओं को रजस्वला दोष से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक समय राजा सीतासव ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब ब्रह्मा जी ने राजा सीतासव को एक कथा सुनाते हुए कहा कि हे राजन, सतयुग के समय विदर्भ नगरी में सीतांजित नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक किसान सुचित्र अपनी अत्यंत ही पतिव्रता पत्नी जयश्री के साथ रहता था। एक समय जयश्री ने अपने नगर में आए हुए ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। तब परेशान होकर के वह अपनी सहेली पड़ोसन के पास गई। अब मैं क्या करूं? आज ही तो मैंने घर में सप्तऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूं। अब मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम 7 बार नहा करके और 7 बार वस्त्र बदल लो और फिर भोजन तैयार कर लेना। जयश्री ने ऐसा ही किया। जब ऋषि मुनि भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से खाने में कीड़े मकोड़े देख लिए। वह समझ गए कि यह कीड़े मकोड़े भोजन में कैसे आए हैं। तब वह क्रोधित होकर के बोले कि तुमने घोर अपराध किया है, तुम्हें यह अशुद्ध भोजन हमें खिला रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, इस पाप को तुम अवश्य भुगतोगे। ऋषियों के श्राप से अगले जन्म में सुचित्र ने बेलका और जयश्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। अब वह दोनों इसी रूप में अपने बेटे के घर में रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। एक दिन कुछ ऋषियों को भोजन पर बुलाया, तभी रसोई घर में अचानक कहीं से एक सांप आ गया। जयश्री है वो दूर से देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए उसने खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देख करके और सुचित्र की पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने चूल्हे की लकड़ी निकाली और उस कुतिया रूपी जयश्री को बहुत मारा कि मेरी ही गलती है, मैंने इसे खाने को दे दिया और इसकी आदत खराब कर दी। आज से इसे खाने को कुछ भी नहीं दूंगी। अब उसने 2 दिनों तक उस कुतिया को खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया। भूख से व्याकुल वह बेल के पास जो अपना पति था उसके पास गई और बोली कि हे स्वामी, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। बहू ने मुझे बहुत मारा और 2 दिनों से खाने को भी कुछ नहीं दिया। अब मैं क्या करूँ? तो बेल ने कहा कि मैं भी तुम्हारे ही पापों की सजा काट रहा हूँ। 2 दिन से सुचित्र भी मुझसे नाराज होकर के और मुझसे खेतों में आज खूब काम करवाया और खाना भी नहीं दिया। उन दोनों की यह बातें सुचित्र ने सुन ली। उसी समय उसने उन दोनों को भरपेट भोजन करवाया। उस दुख से दुखी होकर के सुचित्र वन को चला गया, जहाँ जाकर के उसने ऋषि मुनियों से पूछा कि हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे बताइए कि किन पाप कर्मों के कारण मेरे माता पिता ने इन योनियों में जन्म लिया है और उनकी मुक्ति का कोई उपाय भी मुझे बताइए। तब ऋषियों ने बोला कि तुम्हारी माता ने पूर्व जन्म में रजस्वला होते हुए भी ऋषि मुनियों को भोजन बनाकर खिलाना चाहा। यह उसी पाप का श्राप है जो यह भुगत रहे हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए तुम अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को अर्पित करो। इस व्रत के प्रभाव से ही सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से तुम्हारे माता पिता को मुक्ति मिलेगी। तब सुचित्र और उसकी पत्नी दोनों ने ऐसा ही किया। व्रत के फल के प्रभाव से सुचित्र के माता पिता को मुक्ति प्राप्त हुई और वह बैकुंठ को प्राप्त हुए।
दोस्तों, जो व्यक्ति ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों यानी कि ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वकर्मा, ऋषि कर्ण, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव व ऋषि शौनक का व्रत पूजन करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने से स्त्रियों को रजस्वला दोष लगता है। ऋषि पंचमी के व्रत से उन्हें रजस्वला दोष से मुक्ति मिल जाती है। यह थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऋषि पंचमी की पूजा विधि की वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आप विजिट करके देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।